हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। सो गाइज, हम लोग 2022 में यानी कि नए साल में इंटर कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो साल है वो सिर्फ चेंज हुआ है 21 से 22। लेकिन जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारा जो फैमिली है यूट्यूब का, वो हम लोग पुराना ही है। तो आई होप कि मुझे जैसे सपोर्ट करते आए हैं 2021 में, जैसे सपोर्ट किए, जैसा प्यार दिए, वैसा मुझे आप लोग यहाँ पे भी सपोर्ट कीजिएगा, इस साल में भी सपोर्ट कीजिएगा और मुझे अपने मंजिल तक पहुँचने में ज़रूर मदद कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूँगी कि जो भी वीडियोज़ आप लोग देखते हैं, प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही साथ कंसंट्रेट करके देखिए और जहाँ पे भी मौका मिले इन सेंटेंसेस को यूज कीजिए। साथ ही साथ जब भी मैं बोलती हूँ प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, या फिर जब भी आपको मौका मिलता है तो ये जो सेंटेंसेस है वो मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे आपको याद भी हो जाएगा। और साथ ही साथ जो भी डाउट होता है आपको, वो मुझे आप ज़रूर पूछिए। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, तुम अपना चेहरा इधर करो और मुझसे नज़रें मिलाकर बात करो। ये किसी से बोल रहे हैं, लेकिन गाइज हमारे रियल लाइफ में भी होता है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जब वो झूठ बोल रहा होता है या फिर बातें सही नहीं बताता है तो हमसे नज़रें चुरा कर बात करता है, फेस घुमा कर। तो हम लोग बोलते हैं, तुम अपना चेहरा इधर करो और मुझसे नज़रें मिलाकर बात करो। यू पुट योर फेस हेयर एंड टॉक टू मी आई टू आई। यू पुट योर फेस हेयर एंड टॉक टू मी आई टू आई। आई टू आई कहने का मतलब है नज़रें से नज़रें मिलाकर। तुम अपना चेहरा इधर करो और मुझसे नज़रें मिलाकर बात करो। यहाँ पे सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। सिंपल टेंस यानी कि बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम लोग डू या डज का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाते हैं या फिर जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, दैट टाइम हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज का यूज करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम लोग फिर जब बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस तो सिंगुलर के लिए वर्ब 5 का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है, यू पुट योर फेस हेयर एंड टॉक टू मी आई टू आई। अब बोलो कि तुम अभी जो कुछ बोले वो सच बात है। ये बोल रहा है, अब बोलो कि तुम अभी जो कुछ बोले वो सब सच बात है। नाउ से दैट वॉट एवर यू सेड नाउ इज द ट्रूथ। नाउ से दैट वॉट एवर यू सेड नाउ इज द ट्रूथ। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है, ये टेंस एक अलग टेंस में जाएगा, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में। अब बोलो कि तुम अभी जो कुछ बोले वो सच बात है। बोले यानी कि बोल चुका है, बात टेंस में जाएगा, यानी कि वहाँ पे हम लोग डिड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि उसका जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं दैट टाइम डिड हाइड होता है। लेकिन जब हम क्वेश्चन मार्क वाले यूज करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिड का यूज करते हैं। साथ ही साथ जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पे डिड नॉट का यूज करते हैं। तो बोल रहा है, नाउ से दैट व्हाट एवर यू सेड नाउ इज द ट्रूथ। तुम हम लोगों को एक ही सवाल 1000 बार पूछो लेकिन जवाब एक ही रहेगा। सो गाइज, हम लोग के साथ भी होता है कि जब हम लोग सच बोल रहे होते हैं तो बहुत ऐसा कोई होता है जो हमें मिसगाइड करने की कोशिश करता है, क्वेश्चन को बार बार उलट पुलट के घुमा घुमा करके एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। दैट टाइम हम लोग जरूर बोलते हैं, तुम हम लोगों को एक ही सवाल 1000 बार पूछो लेकिन जवाब एक ही रहेगा। यू आस्क द सेम क्वेश्चन 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स कहने का मतलब है 1000 बार। 1000 के बाद अगर टाइम यूज करते तो वो गलत होगा, वहाँ पे टाइम्स यूज करना है, ठीक है। यू आस्क अस द सेम क्वेश्चन 1000 टाइम्स बट द आंसर विल रिमेन द सेम। बट द आंसर विल रिमेन द सेम यानी कि फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, फिर फर्स्ट जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस में बेस्ड है। लेकिन जो सेकेंड सेंटेंस है यानी कि लेकिन जवाब एक ही रहेगा, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग गे गी होता है वहाँ पे हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शैल या विल का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और हमेशा वर्ब 1 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे विल का यूज किया गया है। बट द आंसर विल रिमेन द सेम। एक बार मैं पूरा सेंटेंस बोलती हूँ, You ask us the same question 1000 times, but the answer will remain the same. सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन जवाब नहीं। ये बोल रहा है, सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है लेकिन जवाब नहीं। द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन मे चेंज बट नॉट द आंसर मे नोट। यानी कि बट द आंसर मे नोट। यहाँ पे द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन मे चेंज बट द आंसर मे नॉट। यानी कि सो गाइज, हम पहले भी बताएं कि सकता है,
सकता वाला बात आता है वहाँ पे कैन का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज हो सकता है, मे का यूज करें, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे 50-50 चांसेस होती है होने की, हो भी सकता है नहीं भी, तो इस तरह का क्वेश्चन जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा भी सकता हूँ, नहीं भी सकता, वहाँ पे भी आ रहा, लेकिन यहाँ पे मे का यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात आती है। लेकिन वहाँ पे बोलते हैं ना, मैं 1 kg मिल्क पी सकता हूँ, जैसे बोलते हैं 1 लीटर मिल्क मैं पी सकता हूँ, तो यहाँ पे पावर की बात आएगी, यहाँ पे कैन का यूज करेंगे। द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन मे चेंज बट द आंसर मे नॉट। हम लोग तुम्हारे सारे चालाकियों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, हम लोग तुम्हारे सारे चालाकियों को अच्छे से समझ चुके हैं। वी हैव अंडरस्टूड ऑल योर ट्रिक्स वेरी वेल, जिसे बोलते हैं ना चालाकियाँ, उसमें हम लोग ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। वी हैव अंडरस्टूड यानी कि चुके हैं, जिस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है, वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैव या हैज का यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग हैव या हैज यूज करेंगे, और साथ ही साथ हमेशा वर्ब 3 का यूज करते हैं, चाहे क्वेश्चन अफर्मेटिव हो, क्वेश्चन पूछने वाला हो, या फिर हम लोग नॉट वाले क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग हमेशा वर्ब 3 का ही यूज करते हैं। वी हैव अंडरस्टूड ऑल योर ट्रिक्स वेरी वेल। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सब कुछ सच सच बताओ, ये बोल रहा है, इसको धमकी दे रहा है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो सब कुछ सच सच बताओ। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ टेल द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ, अगर तुम अपनी जान बचानी चाहती हो, यानी कि अगर तुम अपना जान बचाना चाहते हो, या फिर अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, बचाना चाहते हो या बचानी, एक ही सेंस जाएगा, ठीक है, तो सब कुछ सच सच बताओ। टेल द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग, टेल द ट्रूथ अबाउट एवरीथिंग। इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ टेल द ट्रूथ एवरीथिंग। मुझे जो कुछ भी पता था मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बोल रहा है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, मुझे जो कुछ भी पता था, यानी यहाँ पे डिड का यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, लेकिन यहाँ पे डिड हाइड होगा क्योंकि वर्ब टू यूज होगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो अभी मैं बताया हूँ, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। एवरीथिंग आई न्यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, एवरीथिंग आई न्यू आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम यू। सो गाइज यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, तो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, जैसे कि हमारे पास कुछ होता है, मैं हमेशा से बताते आई हूँ, जो चीज़ हमारे पास होता है उस चीज़ को बताने के लिए भी हैव का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, या फिर मेरे पास एक आईफोन है, आई हैव एन आईफोन। सो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम यू, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू, आई एम ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे साथ, यानी कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू टू हेल्प यू। इस काम में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इस काम में बहुत खतरा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस काम में तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। योर लाइफ में ऑल्सो बी इन डेंजर इन दिस वर्क, योर लाइफ में ऑल्सो बी इन डेंजर इन दिस वर्क। सो गाइज आगे जो सेंटेंसेस है वो मैं लाई हूँ मतलब प्रैक्टिस के लिए, वो मैं पहले के वीडियो से बता रही हूँ, और 3 प्रैक्टिस के लिए वीडियो सेंटेंसेस और है, तो चलिए देखते हैं क्या है। एक और, कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ का सामना कर सकता हूँ। इसका दोस्त है सो बोल रहा है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ का सामना कर सकता हूँ। नेवर माइंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग फॉर यू, नेवर माइंड आई कैन हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। जैसे बोलते हैं ना हम लोग किसी को, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, आई कैन हैंडल एवरीथिंग फॉर यू। सो गाइज ये जो सेंटेंसेस मैं प्रीवियस वीडियोज़ में दी थी वो आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ, तो आई होप कि अब नया साल में नया शुरुआत कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जो पहला सेंटेंस था वो था, इस साल की बुरी यादों को भूलकर हम लोगों को एक नई शुरुआत करनी चाहिए। वी शुड स्टार्ट अ फ्रेश
बाय फॉरगेटिंग द बैड मेमोरीज ऑफ दिस ईयर। दूसरा सेंटेंस है कल से एक नए साल और नए जीवन की शुरुआत होगी। अ न्यू ईयर एंड अ न्यू लाइफ विल बिगिन फ्रॉम टुमारो। सो गाइज ऐसा नहीं कि साल चेंज होता है या कैलेंडर चेंज होगा तभी नया साल होता है, नया साल शुरू होता है। जब आप अपने आप में ठान लीजिएगा, अपने आप को चेंज कीजिएगा, अपने आप को पॉजिटिव कीजिएगा, तो उसी टाइम से एक नए जीवन की शुरुआत हो जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि नए साल में नया शुरुआत कीजिएगा या फिर पुराने साल की तरह ही पुराने ख्यालों में रहिएगा। तो ये नया शुरुआत हर एक सुबह होती है। तो तीसरा जो सेंटेंस है, आप लोग नए साल को किस तरह से मनाना चाहते हैं। तो हाउ डू यू गाइज वांट टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर, हाउ डू यू गाइज वांट टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। सो गाइज आई होप कि ये न्यू ईयर आप लोग के लिए अचीवमेंट्स, बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सके, आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर सके। और चलिए हमारे साथ भी हमेशा मेंबर बने रहें यूट्यूब फैमिली के। तो जो पहला सेंटेंस है इस प्रैक्टिस के लिए वो है, क्या तुम मुझे अब भी याद करती हो, क्या तुम मुझे अब भी याद करती हो। दूसरा है, याद उस व्यक्ति को किया जाता है जिसे आप भूल गए हों। सही बात है, याद उस व्यक्ति को किया जाता है जिसे आप भूल गए हों। मैं, तीसरा जो सेंटेंस है, मैं आपको आज तक ना भूली हूँ ना कभी भूलूंगी। मैं आज तक आपको ना कभी भूली हूँ ना भूलूंगी। तो गाइज ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे होप है कि आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने स्टडी ग्रुप्स में अपने रिलेटिव्स के साथ, जिसके भी साथ शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। एंड अगर मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक यानी कि कमेंट जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।